जब एक शादीशुदा औरत जिना करने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बार बार तौबा की गर्ज से पेश हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ऐसी दर्दनाक सजा सुनाई जिसका तसव्वुर किसी ने नहीं किया था। ये उस वक्त की बात है जब मदीना में इस्लाम फैल रहा था और कबीला गामिद से ताल्लुक रखने वाली एक शादीशुदा औरत खुद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। उसने सर झुकाकर कहा, या रसूलुल्लाह, मैंने जिना का गुनाह किया है, मुझे पाक कर दीजिए, यानी मुझे सजा दे दीजिए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनकर नर्म लहजे में फरमाया, जाओ अल्लाह से तौबा करो। मगर वो औरत वापस नहीं गई। अगले दिन फिर आई और वही बात दोहराई, मैंने जिना किया है, मुझे सजा दीजिए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, जाओ और तौबा करो। लेकिन वो तीसरी बार भी आई और इसरार करने लगी। उस वक्त वो औरत हामिला थी, यानी पेट में बच्चा था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी वापस जाओ, बच्चा पैदा होने तक इंतजार करो। वो चली गई। कुछ महीनों बाद जब बच्चा पैदा हो गया तो वो दोबारा आई। बच्चे को गोद में लिए हुए कहने लगी, अब बच्चा पैदा हो गया है, अब मुझे सजा दीजिए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ इस बच्चे को दूध पिलाओ और जब तक वो खुद खाने पीने लायक ना हो जाए इंतजार करो। वो औरत वापस चली गई। उसने बच्चे को अच्छी तरह पाला, दूध पिलाया और जब बच्चा बड़ा होकर खुद रोटी खाने लगा तो वो बच्चे को लेकर दोबारा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था ताकि ये साबित हो कि अब वो खुद खा सकता है। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, अब बच्चा खुद खाने पीने के लायक हो गया है, अब मुझे सजा दे दीजिए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो वाकई तौबा करके सजा मांग रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इसके लिए जमीन में एक गड्ढा खोदा जाए जो सीने तक हो ताकि उसका जिस्म महफूज रहे। फिर सहाबा किराम को हुक्म दिया कि उसे रजम यानी पत्थर मारकर सजा दी जाए। सजा शुरू हुए और हजरत खालिद बिन वलीद ने एक पत्थर मारा जो उसके सर पर लगा और खून छिड़क कर हजरत खालिद बिन वलीद पर आ गया। इस पर खालिद ने गुस्से में उसे कुछ बुरा भला कहा तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद रुक जाओ, इसने ऐसी सच्ची तौबा की है कि अगर उसे मदीने वालों में तकसीम कर दिया जाए तो सब के लिए काफी होगी। आखिर में वो औरत शहीद हो गई। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई और उसे दफन कराया।